जब लो नहीं भाग लिनार उदय, तब लो भ्रम ते फिरते बहुताया। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनाया। जपिया जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आया। धरन गगन नवखंड मह, ज्योत स्वरूपी रहियो पार। भानि मथुरा कछ भेद नहीं, घोर अर्जुन प्रताखे हार। भानि मथुरा कछ भेद नहीं, घोर अर्जुन प्रताखे हार। परम सन्मानयोग गुरदा गद्दी ते सुभाईमान क्यावर शादारू तख्त जी के मालक, याहराज हूर हाजरा हजूर, दसा पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप। धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर सत संगत रूप हो करके हाजरियां कर रहे गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आपू जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा सदका गुरुद्वारा खालसा दीवान विखे हफ्तावारी ये गुरमत समागम दीवान सदे हुए ने। इस बार ये गुरमत समागम दीवान शहीदां दे सरताज, शांति दे सोमे, गंभीरता दे सागर, गुरबाणी रचनहार, शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के शहीदी दिहाड़े को समर्पित है। क्योंकि अज पंचम पातशाह सतगुरां दा शहीदी गुरपुरब है। दास तो पहला आप जी ने पावन गुरबाणी कीर्तन, गुरबाणी विचारां, गुर इतिहास दी विचारां सरवण कीतियां ने। हुणे हुणे भाई सतिंदर सिंह जी पावन गुरबाणी विचों अते भाई गुरदास जी दी वारां विचों सानूं शहीदी नाल संबंधित पावन शब्द सरवण करवा करके गए ने। उन्होंने एक शब्द सरवण करवाया है, कारण करता जो करै, सिर धर मन करै शुकराना। ये भाई गुरदास जी की रचना है। ये गुरमुख का जीवन दसिया है। जिन्ने भी वचन इस पौड़ी विच ने वो सारे वचन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के जीवन से ढुकते हैं कि जो करता कर रहा है उसनों सिर मत्थे सतगुरां ने प्रवान किया ते उहदा शुकराना भी किया है। अते गुरमुख हौमै पर हरै
मन भावै खसमै दा भाणा, ये भी बचन उन्होंने कमाउणा कीते। अज आपां धन गुरु अर्जन देव पातशाह का इतिहास सरवण करना एकाग्रता बढ़ायो। उन्होंने दे बचपन को लैकर के संखेप रूप में आपां शहीदी तक पहुंचना है। जदों असीं इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास साडे सामने आउंदा है कि धन गुरु रामदास पातशाह जी चौथे पातशाह जिन्होंने आपां सोढ़ी सुल्तान पातशाह भी कहने हाँ, क्योंकि भाई गुरदास जी ने लिखिया है कि दिचै पूर्व देवना जिसकी वात दिशा कर आवै, बैठा सोढ़ी पातशाहो रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया अमृत सार विच जोत जगावै। जिहड़ा जगावै शब्द है इहनूं ध्यान नाल किते वाजिओ, जे तां ला नाल होवे फिर जिहड़ा अर्थ है वो भूतकाल में चला जाता है कि पहला जगदी सी। जदों दलावां लगियां होण ते उहदा अर्थ वर्तमान विच आ जाता है कि हुण भी जगदी है। ये नहीं सी कि पहला ही जगदी सी, अज भी गुरु रामदास इत्थे ही है। सो धन गुरु रामदास पातशाह जी का आनंद कारज सतगुरु अमरदास पातशाह जी की सपुत्री बीबी भानी दे नाल होया है। अते धन गुरु रामदास जी ने महान सेवा करके सतगुरु अमरदास जी दी खुशियां लईयां ते गुरता गद्दी दे मालक बने ने। हुण गुरु रामदास जी अते बीबी भानी दे ग्रह विखे 1620 विक्रमी 1563 ईस्वी नूं पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का प्रकाश होया है श्री गोइंदवाल साहिब की पावन धरती ते। पुत्र पहला दो पैदा हो चुके सन। वड्डे सन बाबा प्रिथी चंद जी, उन्हां तो छोटे बाबा महादेव जी, सब तो उम्र में छोटे सन धन गुरु अमरदास वाहिगुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी, पर अवस्था करके गुणा करके सब तो वड्डे सन। हुण बीबी भानी का जो जीवन पढ़ीए ना, बड़ा उच्चा सुच्चा जीवन है। गुरु रामदास जी का जीवन ते कहण तो परे है। जिथे गुरु रामदास जी का जीवन बयान नहीं किया जा सकता, उत्थे बीबी भानी का जीवन, मां भानी का जीवन भी बयान नहीं किया जा सकता। इतिहासकार लिखते हैं कि एक दिन धन गुरु अमरदास पातशाह अमृत वेले समाधि विच लीन ने चौंकी ते बैठे हुए ने, चौंकड़ा मारिया। बीबी भानी का नियम सी कि जिन्ना चਿਰ गुरु अमरदास जी के दर्शन कर लवे उन्ना चਿਰ मुख विच पानी की घुट भी नहीं पाउणी। ये नियम जीवन से अज तक कई बार साडे प्रचारक इन्हां गल्लां ते मखौल करनगे। गुरमुखो ये मखौल वालियां गल्लां नहीं, ये साडे जीवन का अंग है। दर्शन करने वास्ते बीबी भानी जी आए थे, की देखते ने जिस चौंकी उपर जिस पीढ़ी उपर गुरु अमरदास जी बैठे ने उस पीढ़ी का एक पावा टुटा हुआ है। बीबी भानी जी सोचते ने कि सतगुरां दा भार इधरले पासे हो गया तो महाराज डेगी ना पैण, बेअदबी हो जाएगी, समाधि विचों उठ जाएंगे। इधर उधर देखिया है कि कोई चीज लभे तो मैं इस पावे के थले दे देवा, पर प्रेम बहुता सी इस करके बहुता समा नहीं लाया। चीज लभी कोई नहीं कि बीबी भानी ने सज्जा हाथ पावे के थले दे दिता, कोल चौंकड़ा मार करके बैठ गई। पावा जिहड़ा वो तिखा टुटा होया सी, जदों भार पिया ते वो पावा बीबी भानी दे हाथ की तली विच खुभ गया ते लहू जिहड़ा है खून ही खून उथे नेड़े नेड़े हो गया। बीबी भानी बैठी मूल मंत्र का जाप करी गई है, बाणी पढ़ी गई, अडोल है, मोढे तक बांह सुन हो गई क्योंकि खून निकल गया तो बांह ने सुन होना सी। जदों धन गुरु अमरदास पातशाह जी के नेत्र खुले ने देखिया पुत्री भानी बैठी, आख्या पुत्री भानी तू किवें बैठी है? अज ये दसना ही सी ते देखदे कि खून ही खून है। पातशाह जी काली नाल उठते ने पीढ़ी तो
पीढ़ी नूं चुकदे ने, वो पावे नूं बीबी भानी दे हथ विचों बाहर कढ़दे ने। आख्या पुत्री भानी ये की कीता है? ते बीबी भानी कहन लगी, सच्चे बादशाह असीं अल्पग जीव हां, तुसीं निरंकार हो, साडे तों तुहाडी सेवा नहीं हुंदी, सेवा का मौका नहीं मिलता। अज दर्शन करन वास्ते आई सां, तुहाडी पीढ़ी दा पावा टुटा होया सी, मैं इधर उधर तकिया, कोई रोड़ा कुछ लभ जावे मैं पावे थल्ले दे देवां, पर लभा कोई नहीं महाराज, उन्ना तेनू समा लंघ जाना सी, इस करके हाथ थल्ले दे दिता है। महाराज बहुते खुश होए ते आख्या पुत्री भानी ना तेरे वर्गी कोई होई है ते ना कोई होवेगी। ये बख्शिश बीबी भानी नूं गुरु अमरदास जी ने कर दी। एक होर भी घटना का जिक्र आउंदा है कि एक दिन धन गुरु अमरदास जी बैठे ने ते बीबी भानी कोल बैठे है, क्योंकि बीबी भानी का जीवन है कि उन्होंने अपने पिता जी को केवल पिता नहीं समझिया, निरंकार समझ करके भय विच रहिंदे सन। महाराज मौज विच आए ते कहन लगे, पुत्री भानी तेरे सुहाग की उम्र तो 2 दिनां दी रह गई है, ते की करेंगी? तेरे पति ने शरीर त्याग देना 2 दिना। बीबी भानी ने उसे वेले ही सुहाग वालियां निशानियां ला करके सतगुरां दे चरनां विच रख दित्तियां। इन्ना यकीन सी कि जो सतगुरु अमरदास जी ने कह दिता वो पूरा होवेगा। उसे वेले सुहाग दीयां निशानियां रख दित्तियां। आख्या पिता जी सतगुरु जी जिवें तुहाडा हुक्म होवेगा आखोगे ते नाल ही प्राण त्याग देवांगे, जे हुक्म होवेगा ते जिउंदी रह करके अपने बच्चों की पालना करांगी, तुहाडे हुक्म विच रहांगे। सतगुरु बादशाह उस वेले डाढे खुश होए ते कहन लगे, पुत्री भानी अजे साडी उम्र बाकी है, असीं तेरी भगती ते तेरे सिदक ते खुश होए हैं। जिथे तेरे पति नूं असीं गुरियाई देनी है उत्थे असीं अपनी रहिंदी उम्र भी देवांगे। अजे साडी उम्र बाकी है 6 साल 11 महीने ते 18 दिनां दी उम्र जिहड़ी है मेरी अजे बाकी है। जदों गुरु रामदास नूं गुरियाई दित्ती है तां धन गुरु अमरदास जी ने 6 साल 11 महीने ते 18 दिनां दी उम्र भी नाल देणांगे। समा बीतदा गया। सो जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा प्रकाश हुंदा ना ते भट्टा ने एक सवैया विच बचन लिखिया है। सवैये महल्ले 5वें के पहला ही शब्द है, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। ध्यान देना, सतगुर चरण कमल रिद धारन, गुर अर्जन गुण सहज विचारन, गुर रामदास घर किया प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सजस बखाणियो। कल भट्ट जी कहते ने, हे गुरु अर्जन देव पातशाह तुसीं तां जन्म लैंदियां ही रब नूं पछाण लिया। हुण रब नूं किवें पछाण लिया? क्योंकि जदों गुरु अर्जन देव पातशाह का प्रकाश हुंदा है उस वेले रब कौन है, उस वेले प्रतख परमेश्वर किथे है? निर्गुण स्वरूप विच तां वो जर्रे जर्रे वसदा ही वसदा, वो तो हर एक दे विच है, पर प्रतख रूप विच सरगुण स्वरूप विच आकार विच किथे है? तां उस वेले धन गुरु अमरदास जी के रूप विच परमेश्वर संसार ते है। क्यों गुरमत ब्रह्म पछाणियो? क्योंकि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बचपन के 11.5 साल धन गुरु अमरदास पातशाह जी की गोद विच बतीत हुए। जन्म तो लैकर के ब्रह्म की गोद विच रब की गोद विच विचरना कीता है ते बचपन दे विच ही ये शहादत के वचन जिहड़े गुरु अमरदास जी वल्लों हो गए ने, ये बख्शिशां मुढ़ तो होईयां ने। इतिहासकार एक वचन लिखते हैं कि एक दिन बीबी भानी जी सेवा करते सन ते मां नूं उदों सेवा करनी बड़ी औखी हुंदी जदों बच्चा कोल होवे, जिहड़ा अजे पूरा अपनी क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि मां ने बच्चे को भी सामभना है ते सेवा भी करनी है। ते मां यतन करती है कि वो ढंग वरतां जिस ढंग नाल मेरा बच्चा आरे लग जाए ते मैं कुछ घड़ियां सेवा कर देवां। वो हर ढंग वरती जिस तरीके नाल बच्चा आरे लग जाए। हुण दे समय नाल आपां हुण दे तरीके वरतते हैं, पुराने समय विच पुराने तरीके वरते जांदे सी।
बीबी भानी ने की कीता है कि एक टाकियां लीरां इकट्ठियां करके ओदी एक गेंद बना दी है ते गुरु अर्जन देव पातशाह उस वेले गोडियां ते रिड़िया करदे सन, अजे तुरना नहीं सी जाणदे ते गुरु प्यार वाले छोटी उम्र से बीबी भानी ने वो गेंद रेड़ देनी ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने पिछे पिछे रिड़दे जाना, जिन्ना चिर नूं लैके आउणी उन्ना चिर नूं सेवा करदे रहना, फिर लैकर के आउणा, फिर रेड़ देनी। 2-3 बार इस तरह होया। जदों एक बार बीबी भानी ने गेंद रेड़ी ते वो थोड़ी जी जोर नाल रिड़ गई ते सामने ही सतगुरु अमरदास पातशाह जी का सुख आसन स्थान से, जिन्हों आपां सचखंड कहने हैं, ओदा थोड़ा दा दरवाजा खुला होया सी। रिड़दी रिड़दी गेंद जिहड़ी वो गुरु अमरदास जी के सुख आसन कमरे चले गई ते गुरु प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह भी रिड़दे रिड़दे पिछे चले गए। गेंद का लंघ गई, दरवाजा पूरा खुला नहीं सी, लंघिया नहीं सी जांदा। निक्के निक्के हत्थां नाल खोलण दा यतन कीता, दरवाजा खुला नहीं, क्योंकि पुराने समय में दरवाजे बहुत भारी होंदे सन लकड़ दे। उस वेले गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपना सिर लाया ते सिर ला करके ढक के दरवाजा खोलिया ते अंदर प्रवेश कर गए। हुण गए सी गेंद दे मगर, पर अगे पलंगा देखिया जिहदे उपर महाराज विराजमान सी। गेंद का चेता भुल गया ते पलंगे नूं हथ पा लिया। पलंगे नूं हथ पा करके खड़े होए ने ते गुरु प्यार वालिओ इधर बीबी भानी दे मन विच बड़ा भय कि ये तां सतगुरां दे कमरे विच चला गया है, किते सतगुरां दे विश्राम विच विघन ना पा देवे, ये बेअदबी हो जावे कि धौड़ी आई है। इधर मंजा हिलिया है, जदों तां उठे ने ते गुरु अमरदास जी के नेत्र खुले अते उस वेले बचन कीता। इतिहास में दर्ज है कि केड़ा प्रगटिया पुरख है भारी, जिन मंजी हलाई साडी सारी। कि केड़ा भारी पुरख पैदा होया जिन्हें साडा पलंगा ही हिला करके रख दिता है। इन्ने चिर नूं बीबी भानी जी कोल आ गए ते कहन लगे, पिता जी ये तुहाडा दोधा है, दोधा। ते महाराज कहंदे पुत्री फिर दोहिता बाणी का बोहिता। दूजा बार ये दिता सी, हत्थां विच फड़ करके ऊपर चुकिया ते तोलिया है। कहन लगे ये भारी गुरु प्रगट होवेगा, भारी चीज डोलदी नहीं, ਇਹਦੇ ਤੇ जिन्ने मर्जी कष्ट आ जाए ये भी कदे डोलेगा नहीं। हुण गुरु प्यार वालिओ जिहदा पति गुरु होवे, जिहदा पुत्र गुरु होवे, किड्डी माण दी गल हुंदी है। तीजा बचन एक होर किया विद्वान बड़ा सुंदर लिखते ने कि गुरु अमरदास जी के पलंगे नूं हथ पा करके गुरु अर्जन साहब लत्त उपर नूं चुकदे। ते सुभाव हुंदा ना बच्चा उपर चढ़न दा यतन करदा है ते गुरु अमरदास जी लाड़ विच कहंदे, पुत्र हुणे गुरियाई लैना चाहना, अजे नहीं मिलनी, पहला तेरे पिता कोल आवेगी, फिर तैनूं उन्हां कोलों मिलनी है। ये वचन सुन करके बीबी भानी जी उस वेले बहुत खुश हुंदे ने कि वर मिल गया कि मेरा पति भी गुरु होवेगा ते मेरा पुत्र भी गुरु होवेगा। सो गुरु प्यार वालिओ ये वचन बचपन दे विच हो गए। समा बीतता गया, समा अपने कोल बहुता नहीं, विस्तार वाल ना जाई। सो गुरु प्यार वालिओ हुण जिंदगी दे 11.5 साल के करीब समा गुरु अमरदास जी की गोद में बतीत होया। फिर धन गुरु रामदास जी गुरता गद्दी के मालक बने। सतगुरु अमरदास जी ज्योति जोत समाए ने अते बाकी समा जिहड़ा 7 साल के करीब समा धन गुरु रामदास जी की गोद में गुरु अर्जन साहब का बतीत होया। समा आ गया जदों धन गुरु रामदास पातशाह जी ने फर्ज कीते लाहौर की धरती से सतगुरु रामदास जी का वचन मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह गए ते 2 साल लगातार उत्थे रहे। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, उदों 16 साल की उम्र सी गुरु अर्जन देव पातशाह जी की जदों लाहौर गए ने। सो अपने ताया जी के पुत्र के विआह से बाकी पुत्रा ने इनकार कर दिता सी। समा थोड़ा होने करके मैं पूरा विस्तार नहीं किया, केवल इशारा मात्र तुहाडे सामने रखिया। सो गुरु प्यार वालिओ फिर उथों चिट्ठियां भेजियां सन। जदों सतगुरां ने बुलाया नहीं सी, परख करदे सन, पर ऐसा जीवन सी धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का कि जिन्ना चिर पिता जी नहीं बुलाउणगे उन्ना चिर जाना नहीं। हुक्म विच बजे हुए उत्थे टिके सन।
तड़फते ही सन, जिन्हां दा जीवन ऐसा सी कि जिन्ना चिर गुरु रामदास के दर्शन ना कर लैण उन्ना चिर पानी की घुट ना पीनी, पर हुण हुक्म विच बज्जे सब कुछ करना पै रहा सी। तड़फते सन रात दिन, वो तड़फ अंदरों पैदा हुई, अंदरों प्रेम पैदा होया, वो प्रेम रसना ते आया, उस प्रेम ने अखरां दा रूप लिया ते गुरबाणी के रूप में वो वचन साडे सामने मिलते हैं। तुहाडे विचों कई गुरमुख उस बाणी का नितनेम भी करते होणगे, जिस बाणी को आपां कहने शब्द हजारे। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ही शब्द है मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई, बिरप करे चातर की न्याई, लिखा निद्रा सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हम भोली जियो भोल भंभाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। सो ये शब्द उस वेले उच्चारण कीता सी, चिट्ठियां दे रूप में भेजिया, पर प्रिथी चंद की ईर्खा करके सतगुरां दे कोल पहुंचण न दिता। जदों तीजी चिट्ठी गुरु रामदास जी दे कोल पहुंची है, एक घड़ी ना मिलती पर कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रेम भगवंता। धन गुरु रामदास जी ने उसे वेले बाबा बुढ़ा जी नूं भेज करके ते गुरु प्यार वालियो लाहौर को धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं बुलाया। हुण उत्थे भी बड़ा प्यार संगतां नाल पै गया, संगतां आउण नहीं दिंदियां, अखां भर आईयां ने, पर महाराज कहंदे संगत जी मैं भी हुक्म दा बजा है, मैनू हुक्म आया है, मैनू जाना पवेगा। बाबा बुढ़ा संगत दे नाल चल करके आए ने, धन गुरु रामदास पातशाह दे चरनां विच आ मत्था टेकिया है ते गुरु प्यार वालियो सतगुरां ने बाहां को फड़ करके गले नाल लाया। इधर गुरु अर्जन देव पातशाह जी अखां विचों शम शम जल वगदा है, दूसरे पासे गुरु रामदास जी अखां भी भर आईयां ने। कोल बिठा लिया, पुत्र जी 3 चिट्ठियां भेजियां ने, सो वाहिगुरू एक चिट्ठी भेजी है, नंबर थल्ले 3 लिख दिता है, ये एक भेजी सी ते एका लिखना चाहिदा सी। आख्या पिता जी 2 पहला भेजियां ने, वो तुहाडे कोल पहुंचियां नहीं। महाराज कहंदे नहीं महाराज मेरे को तो स्नेहा आया है कि प्रिथी चंद कहता कि मैं सतगुरां नूं दे दित्तियां है, सतगुरां ने आख्या सुख साध है। सो गुरु प्यार वाले प्रिथी चंद नूं सद्दिया, वो मुकर गया, फिर सतगुरां दे चरनां दी सौं खा गया, फिर उहदे चोले विचों चिट्ठियां निकल भी आईयां ने, पर गुरु प्यार वाले ओदी खोटी मत जिहड़ी है वो फिर भी सुधरी नहीं। फिर पातशाह ने उत्थे ऐलान कीता है कि जिन्हों हुण गुरियाई मिलेगी वो चौथी पौड़ी उच्चारण करे गुरता गति का मालक बनेगा। उस वेले जदों ये वचन कीता, हुण प्रिथी चंद खाली बंदा कित्थों उच्चार लवेगा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने चौथी पौड़ी उच्चारण की, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। उस वेले सतगुरु जी खुश होए ते गुरता गद्दी 1638 दे विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं बख्श दित्ती। ते गुरु प्यार वालियो उस वेले गुरियाई लेना की जदों 18 साल की उम्र सी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी जिहदा प्रत्यक्ष प्रमाण गुरबाणी दे विच लिखिया होया है, अंत न पावत देव समय मुन इंद्र महासिव जोग करी, उन वेद ब्रह्म विचार रहे हर जात न छाड़ियो एक घरी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी, रामदास गुरु जग तारन कहो, गुर जोत अर्जुन वाहे धरी। धन गुरु रामदास जी ने संसार नूं तारन वास्ते अपनी जोत गुरु जोत गुरु अर्जन साहिब दे विच टिकाउणा कीती। होर भी भट्टां दे बचन ने, अजै गंग जल अटल सिख संगत सब नहावै, नित पुराण बाजीऐ वेद ब्रह्मा मुख गावै, अजै चवर सिर ढुलै, मुख नाम अमृत मुख लियो, ते श्री गुर अर्जुन सिर शतर, आप परमेश्वर दियो, मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो, हरबंस जगत जस संचरियो, सो कवन कहे श्री गुर मोयो। भगत हरबंस कहंदे कौन कहंदा गुरु रामदास मरिया। गुरु रामदास जी ते अज भी साडे कोल है, साडे सामने आ वेखो गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं। अगला वचन को लिखते ने, देवपुरी मह गयो, आप परमेश्वर भायो, हार सिंघासन दियो, श्री गुर तह बैठायो। रब ने अपना सिंघासन दिता गुरु रामदास जी नूं, उथे बिठाउणा कीता है। रहस कियो सुर देव, तोहे जस जय जय जप है, असुर गए ते भाग पाप दिन भीतर कप है।
काटे सो पाप तिन नरहो के गुर रामदास जिन पायो शादर सिंहासन पिरथमी गुर अर्जुन कहो दे आयो। इस पिरथमी धरती का शादर सिंहासन धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे करके आए ने। धन गुरु रामदास पातशाह जी। सो गुरु अर्जन देव पातशाह गुरता गति के मालक बने। बड़िया विपतावां उन्हां दे जीवन विच आईयां। उन्हां ने बड़े कार्य कीते जिहड़े गिणे मिथे नहीं जा सकते। सो गुरु प्यार वाली अनेकां नगरां की रचना की। सब तो पहला श्री अमृतसर सरोवर 1643 दे विच ओदी सेवा संपूर्ण की पक्के रूप दे विच। 1645 दे विच गुरु प्यार वाली संतोख सर की सेवा संपूर्ण हुई। 1645 दे विच ही सचखंड श्री हरमंदर साहिब की नींह रखी गई है। 1647 दे विच तरन तारण साहिब सरोवर जिहड़ा है रचना कीता है। 1650 दे विच करतारपुर साहिब नगर जलंधर के नेड़े वसाउणा कीता है। 1653 दे विच तरन तारण शहर वसाउणा कीता है। 1654 दे विच गुरु प्यार वाली छियाड़ा नगर वसाउणा कीता है। 1656 दे विच गुरु रामदास जी का जिहड़ा घर सी चुंडा मंडी लाहौर उत्थे बौली साहिब की रचना गुरु अर्जन देव पातशाह ने करना कीती है। इसे तरह 1659-60 दे विच गुरुद्वारा रामसर साहिब की रचना गुरु के बाग की रचना और 1660 दे विच एक जहाज रचिया जिहदे चरनां विच अज आपां बैठे हैं। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रचना 1660 दे विच आरंभी है ते भादरों सुदी एकम 1661 दे विच गुरु प्यार वालियो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच कीता गया। बाबा बुढ़ा जी वजन हुए सन। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुनै सब पंथ अद्भुत साग ग्रंथ तब खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम धरत सुहावी पाव सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ए पावन हुक्मनामा आया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब रूपी जहाज गोहिता बाणी का गोहिता इन्हां बचनां नूं सत कीता गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने। सब तो वध बाणी धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी 2312 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ने। सो ये जहाज रचिया है जिहदे लड़ सानूं लाया है ते आप भी गुरु अर्जन साहिब जहाज भट्ट कहंदे ने सत रूप सत नाम सब संतोख धरियो गुर आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक धोर प्रगट जोत जगमगा तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पानी मथुरा मूर्त सदा फिर लाई चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग पे करहो। कल युग के अंदर जहाज की न्याय धन गुरु अर्जन देव पातशाह आए ने। ऐ दुनिया के लोगों जे तरना जे ते गुरु अर्जन साहिब के चरणा रूपी जहाज ते चढ़ जाओ संसार तो तुहाडा पार उतारा हो जाएगा। भट्ट कहते जिवें पंजवीं थां ते गुरु नानक नूं वेखना है वो गुरु अर्जन साहिब नूं वेख लवो। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो गुर अमरदास अमृत शतर गुर राम है दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन नेत्रा नाल वेख लो। जिन्हें पंजवीं थां ते गुरु नानक नूं वेखना धन गुरु अर्जन देव पातशाह। भट्ट कहंदे ने जग औरन याहे महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो यह पद्धत ते मत तू कह रे मन भेद भेद न जान पियो प्रताक्ष हृदय गुर अर्जुन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। पूर्ण परमेश्वर ने वासा कीता केवल वासा नहीं कीता। भट्ट कहते हैं गुरु अर्जन देव है ही रब असी बचन पढ़ते धरन गगन नव खंड मह जो स्वरूपी रहे भार भानी मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रतख हार प्रतख रब ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह। समा बीतता गया गुरु प्यार वालियो जिस दिन तो गुरता गति के मालक बने उस दिन तो बड़ा भरा प्रिथी चंद ईर्खा करदा जिन्हें गुरु रामदास जी के वचन नहीं मन्ने।
बड़ा समझाया सी। महाराज ने बचन भी उचारिया से, काहे पूत झगड़त हाउ संग बाप, जिनके जने पटीरे तुम हो, तिन स्यों झगड़त पाप। जिन्हें तेनू पैदा किया उस बाप नाल झगड़ा करदा है, तो वड्डा पाप कोई दुनिया च नहीं। पर नहीं आखी लगा। सो गुरु प्यार वालियो, गुरु अर्जन देव पातशाह के विरुद्ध सो उस वेले सरकार कोले चल करके गया। महाराज ने भाई गुरदास नूं भेजिया कि मोड़ो पृथ्वी चंद नूं, आपां गुरु रामदास दे पुत्र हां ते आम सरकारां दे अगे झुकदे चंगे नहीं लगदे। भाई गुरदास जी मोड़न वास्ते गए। पृथ्वी चंद कहन लगा जी मैं तुरिया ही ते हुणे डर गए, क्योंकि बंदे की सोच माड़ी हुंदी है। ते गुरु प्यार वालियो भाई गुरदास जी वापस आए ते गुरु अर्जन साहब नूं दस्सिया। महाराज कहंदे हुण नहीं मोड़ना, इहनूं जान लैण दिओ। जे असीं मोड़िया ते इहने आखना शायद डर गए हैं, असीं तां इहदी पत रखण वास्ते बचन कीता सी, जे इहने अपनी पत लवाउणी है ते इहनूं जाण दिओ। सो गुरु प्यार वालियो शहीदी के कारण की सी, मैं विस्तार वाल ना जावां। चार कारण विद्वानां ने लिखे ने। एक कारण गुरु प्यार वालियो, पहला कारण घर विचों पैदा हुंदा है। पृथ्वी चंद विरोधी बनता है, ईर्खा करता है कि बुराई नहीं मिली, पर अल्ले कुछ नहीं कि बुराई किवें मिलदी। ते दूजा कारण चंदू का गिणिया जाता है। चंदू का कारण की है कि चंदू की लड़की जवान हुई ਅਤੇ चंदू ने लागियां नूं ਉਹਦੇ वास्ते वर ਲੱਭਣ वास्ते भेजिया। पुराना समा हुंदा सी जदों वर लागी ਲੱਭਦੇ ਸੀ, माँ बाप नहीं सी देखदा हुंदा, जिथे लागी रिश्ता कर आउण उत्थे ही रिश्ता हुंदा सी। हुण वर ਲੱਭਣ वास्ते गए, लाहौर फिरे ने, बड़े थावां ते गए, चलदे चलदे श्री अमृतसर आ गए ने। ते गुरु प्यार वालियो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे साहिबजादे मीरी पीर दे मालक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे नाल चंदू दी लड़की सदा कौर दा रिश्ता तय कर दिता। हुण रिश्ता तय कर दिता है अते गुरु प्यार वालियो जदों लागी वापस गए, चंदू ने पूछिया कि कित्थे रिश्ता तय करके आए हो अते कोई वर लभा चंगा? कहन लगे सारे विचरदे आ, होर तां कितेओं लभा नहीं, पर बड़ा वधिया वर लभ गया है कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां नूं सारी सृष्टि मत्था टेकदी है, उन्हां दे साहिबजादे नाल तुहाडी बच्ची दा रिश्ता तय करके आए हां। पर चंदू हंकार विच सी, कहन लगा तुसीं चंगा नहीं कीता, तुसीं तां चबारे दी इट मोरी नूं लाए, अपने आप नूं चबारा उच्चा आखिया, गुरु नानक दे घर नूं मोरी कह करके निंदिया। दूजा बचन किया चलो कोई गल नहीं, मेरी धी सिखां दी माता ते अगवावेगी। दो बचन ये कहे, कोल सिखां ने सुने, अंदर वलूंदरिया गया। उथों दिल्ली के सिख इकट्ठे हुए, एक चिट्ठी लिख करके गुरु अर्जन साहब के कोल भेजना कीती है। इधर चंदू दे भेजे लागी शगन पाउण वास्ते अमृतसर पहुंच गए, तैयारी है। उधरों गुरु प्यार वालियो चिट्ठी लैकर के सिख गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों में आ मत्था टेकदा। महाराज आ लो चिट्ठी दिल्ली की संगत ने भेजी। महाराज कहते सिखा बह जा, बाद में चिट्ठी पढ़ लेने, पहला शगन का काम कर लीए। कहने लगा महाराज जी शगन ही लग गया तो फिर चिट्ठी पढ़न का तो मतलब ही कोई नहीं रह गया। चिट्ठी आई इसे वास्ते है। भाई गुरदास जी ने चिट्ठी पढ़ाई। भाई गुरदास जी ने चिट्ठी पढ़ी जिहदे विच लिखिया सी कि दिल्ली की समूह संगत सतगुरु पातशाह आप जी के चरणों में नमस्कार करती है कि बेनती करती कि सच्चे पातशाह चंदू की लड़की का रिश्ता मंजूर ना किया जाए, क्योंकि इसने अपने आप को चबारा आख्या कि गुरु नानक के घर नूं मोरी कह के निंदिया है। सो उस वेले गुरु प्यार वालियो सतगुरां ने उसे वेले वचन कर दिता कि यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा। बड़े तरले लै लागियां ने, पर पातशाह कहन लगे नहीं, ये जो संगत है ये गुरु नानक का रूप है, असी संगत का वचन नहीं मोड़ सकते, और सारे वचन मोड़ सकते। इसे करके मैं कई बार बेनती करता हुन्ना गुरु को, जदों भी अरदास कराउंदे जे ना संगत विच करवाया करो। कई बार असी काली काली आउणे आ, जदों आउणे असी कहने उदों ही साडी होनी चाहिए अरदास, पर जिहड़ी मर्यादा ना असल विच वो संगत रूप है कि जदों संगत होवे सवेरे शाम उदों अरदास जिहड़ी आ वो जरूरी है। ते गुरु प्यार वालियो भाई गुरदास ने वचन लिखिया है, कारण कारण समर्थ है साध संगत दा करे कराया। कहते रब सब कुछ कारण कराउण दे समर्थ है, पर करता वो है जो संगत कहनी। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, ये पहला कारण ते ये सी जदों सतगुरां ने रिश्ता मोड़ दिता संगत के कहण ते चंदू विरोधी बन गया है।
दो कारण ये बन गए। सतगुरां ने कौतक से अनेकां रचे है। एक मैं संखेप जा इतिहास तुहानूं सरवण करवाउणा है, वो भी तुहानूं सुना देवां, क्योंकि जिहड़ा कल नूं दिहाड़ा आ रहा है गुरु अर्जन देव पातशाह दा, एक तो अज दिहाड़ा शहीदी दिहाड़ा, कल नूं दिहाड़ा आ रहा है चोला साहिब की धरती ते चरण पाउण दा दिहाड़ा। क्योंकि 4 हाड़ नूं मेरे पातशाह चोला साहिब की धरती ते गए, सरियाली के नेड़े चोला साहिब नगर से। पर एक ध्यान देना, भट्टा ने लिखा प्रतख हर प्रतख रब है गुरु अर्जन साहब, ते किते चोले का इतिहास पढ़ो, रब ने किवें पिंड बदलिया। ध्यान देना, चोले पिंड की तुसीं हिस्टरी पढ़ के देख लो। चोले पिंड का पहला नाम सी भैणी, इतिहास पढ़ के देखो भैणी। सो ज्ञानी कान सिंह नाभा ने महान कोश विच भी लिखिया होया है, भैणी पहला नाम से। जदों सतगुरु जी उत्थे गए ना, ते गुरु प्यार वालिओ पिंड वालियां ने ते बहुती सेवा नहीं कीती, पर एक माई ने सेवा की। उन्हें एक चोला तैयार करके लिया। चोला एक भोजन हुंदा बड़ा स्वादला, चूरी कुट के बना के लिया सी माई। सो सतगुरां नूं छकाउण वास्ते महाराज नूं माई ने बड़े प्रेम नाल भेटा कीता। महाराज ने छकिया ते बड़े खुश होए। महाराज ने उत्थे गुरबाणी का शब्द उचारिया जो धनासरी राग में 672 अंग ते दर्ज है। पंजवें पातशाह जी का धनासरी महला पंजवा, बार जाओ गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उदयान अंधकार में जिन सीता मार्ग दिखाया। एदियां आखिरी पंक्तियां ने, महा शीतल शाम सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर धन संचन हर नाम भोजन, एहो नानक कीनो चोला। ये शब्द उसे बादशाह ने उच्चारणा किया। फिर नगर के लोग श्रद्धालु बन करके गुरु चरणों में आए, बड़ी सेवा की। महाराज कहन लगे इस पिंड का नाम जिहड़ा असीं अज तो चोला रख दिता है। हुण जदों तुसीं मामला तारन वास्ते जाओ तो तुसीं ये कहना कि असीं चोले तो आए। वो पिंड के लोग कहन लगे महाराज ये किवें हो सकता, असीं ते सदियां तो मामला तारदे आउणे आ, भैणी कहने आ, ते उत्थे उन्हां नूं अफसरां नूं पता है कि ये नंबरदार कित्थों दे आ। उत्थे कागजां विच भी लिखिया होया है। महाराज कहंदे असीं वचन कर दिता है, तुसीं चोला कहना है, कागजां भी बदल दूंगा, तुहानूं चिंता करन दी लोड़ नहीं। जदों वो नंबरदार मामला तारन वास्ते गए ते जाके आख्या कि असीं चोला साहिब तो आए, ते वो कहन लगे एवें झूठ बोली जाने, अगे भी तुसीं आउणे, तुसीं भैणी तो आए, चोला ते अजे तक असीं सुनिया ही कोई नहीं। कहन लगे नहीं असीं चोले तो आए हैं। कहन लगे नहीं लिखतां विच चोला नहीं गा, भैणी लिखिया है। उन्हां नूं विश्वास सी गुरु अर्जन साहिब दे। कहन लगे लिखत वेख लो। जदों लिखत वेखना कीती ते उत्थे भी चोला साहिब लिखिया है। ये ध्यान देना, ये है गुरु अर्जन देव पातशाह प्रतख हर। रब जो चाहे वो अपने नियमां नूं बदल सकता है। समा नहीं असीं बचन पढ़ते हाँ गुरु प्यार वालिओ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾ ਗੁਹਾਂ ਕੁਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹੋ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ ਥਰੀ ਕਰੇ ਇਸਗਾਹ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭੈਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 206 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। सो गुरु प्यार वाले में इस पासे वाल बहुता ना जावा। ये कल नूं दिहाड़ा होने करके मैं थोड़ा जिहा संखेप इतिहास तुहाडे सामने कर गया। कई गुरमुख दसदे सी भी इत्थे भी संगतां चोला साहिब दा दिहाड़ा जिहड़ियां ओह मनाउंदियां ने, उन्हां दी भावना थोड़ा जिहा इतिहास उन्हां नूं भी सरवण करवाया जाए। सो रब विचारे संखेप जिहा है, फिर किते समां मिलिया ते आपां इहनूं विस्तार नाल सरवण करांगे। सो गुरु प्यार वाले दो कारण ते ये बन गए, एक प्रिथी चंद दूजा चंदू। पर दो मुख कारण होर ने। भारत की धरती ते पंजाब की धरती ते गुरु प्यार वालिओ सखी सरवेरियां का बड़ा जोर से गुरु अर्जन साहिब दे नेड़े। तरन तारण साहिब के नेड़े एक कबर है जिन्होंने आपां कहने शेख फता। अज साडे भोले भाले सिख उत्थे बड़े जाते,
ਜਦੋਂ कोई मझ सुनती है नवीं ਉਹਦੀ खीर बना करके ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। थोड़ा ਜਿਹਾ इतिहास सुनियो, मैं किसी की विरोधता नहीं कर रहा, मैं जो लिखिया पढ़िया ना ਤੁਹਾਡੇ सामने रखन लगा है। उदों बाद जाना कि नहीं जाना है तुसीं आपे डिसाइड कर लो, ध्यान देना, क्योंकि मेरा फर्ज है तुहानूं गलत पासियों दसना, जो इतिहास में लिखिया वो तुहानूं सुनाउणा। गुरु प्यार वालों शेख फतेह की कबर है, ये गुरु अर्जन साहब के वेले भी सी। एक कहानी बड़ी घड़ी गई है, कहते जी शेख फतेह गुरु अर्जन साहब का वागी होगा, यही कहानी घड़ी गई है। कहते एक दिन मझां चारन गया से, आउंदियां नूं खीर मुक गई तो वह रुस पिया। महाराज ने वार दे दिता भी फतेह तेरी खीर तो कुत्ते नहीं खानी। देखो अपने कोलों कहानियां घड़ियां किते इतिहास लिखी होवे तो मैनूं दस दिओ, मैं माफ़ी मंग लवां। मैनूं नहीं अजे तक लभी किसी ग्रंथ में लिखी तो लिखा दिओ, जिन्हां ने अपना काम चलाउणा उन्हां ते छापणियां ही, ध्यान देना। पर पहली गल किते तुसीं इतिहास नूं वाचो, तरनताਰਨ साहिब तुहाडे विचों कई गए होणगे, किते तुसीं वो वेखिओ उत्थे किते हवेली हैगी डंगरां दी। जे तां महाराज ने उत्थे पशु रखे सी फिर उत्थे भी गुरुद्वारा बनना चाहिए ना हवेली साहिब। किते जिक्र ही नहीं मिलता इतिहास में कि महाराज ने तरनताਰਨ डंगर रखे सी। ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਬਾਗੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ, ਬਾਗੀ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 80% ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਲਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਯਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਵਾਬੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ? ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਤਖਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਚੰਦੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਚੰਦੂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਪਿਆਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ
एक झूठ की दुकान गुरु नानक के समय तो चलती सी कि जो उस दुकान का मालक बनया सी गुरु अर्जन देव अते उन्हें जिथे हिंदुआं नूं अपने नाल जुड़िया उत्थे कई बेमूर्ख अते जाहल मुसलमान भी उहदे बोलां विच आ करके उहदे नाल जुड़ गए सन अते मैं उसनूं मार करके ये झूठ की दुकान सदा वास्ते बंद कर दी। ਉਹਦੇ शब्द तुसीं पढ़ सकते हो तुझ की जहांगीर दे विच जहांगीर आप मनदा है। सो चौथा कारण ये सी हुण गुरु प्यार वाल सतगुरां दे कई तरह के दोष लगे। मैं मुख की गल वल आवां समा समाप्त है। सो गुरु प्यार वाल सतगुरां ते वड्डा दोष ये लाया कि जदों राज ते राज गद्दी ते जहांगीर बैठा तां खुसरो ने बगावत कर दी। खुसरो चल करके दिल्ली तो पंजाब की धरती में आया। उन्होंने पता लगा कि गुरु अर्जन साहब तरन तारण की धरती से ने। वो सतगुरां के चरणों में पहुंचया मत्था टेकिया गुरु के लंगर में तो प्रशादा छकिया बेनती की कि मेरी कोई सहायता करो। पातशाह ने उन्होंने खर्चे पानी वास्ते कोई 2000 रुपया दिता है। फिलहाल है ये गुरु घर में इस तरह चलता असी राजसी झगड़िया में नहीं आते। उतों खुसरो जिहड़ा लाहौर को गया है ਉਹਦੀ मन की मनसा सी कि मैं लाहौर तख्त ते कब्जा करके किले दे विच आकी हो जावांगा ते अपने पिता नाल जंग करांगा। पर वो उदों पहले ही फड़िया जाता है। सो गुरु प्यार वाल ओहदा ये जिहड़ा अंदर दा फुरना वो पूरा नहीं हुंदा। चंदू वर्गियां नूं मौका मिल जाता है। सतगुरां ते ये इल्जाम ला दिता जाता है कि इहने तुहाडे बागी पुत्र खुसरो दी मदद की है, राज के उल्ट भड़काया है अते 1 लाख रुपया दिता है। उन्होंने राज के उल्ट बगावत करने वास्ते सतगुरां दे वारंट जारी कर दिते ने जहांगीर ने भी आ करके पहुंचो। सतगुरु पातशाह ने उस वेले गुरु प्यार वाल गुरियाई धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं अर्पण कर दी पहला ही अते बाबा बुढ़ा जी वर्गियां नूं ये वचन कीते ने इसकी बाह हुण तुसीं फड़नी असीं चले क्योंकि महाराज नूं पता है कि हुण वापस नहीं आउणा। सतगुरु पातशाह जी ने चाले पा दिते अनेकां सिखां दियां। सो गुरु प्यार वाले भावना पूरीआं करदिआं होइआं सतगुरु पातशाह महाराज लाहौर की धरती ते पहुंचे ने। बादशाह की कचहरी विच भी पहुंचे ने। बादशाह ने जदों सतगुरां दे पावन स्वरूप नूं तकिया है सोचता है कि ये तो इहो जिहे हो नहीं सकते। मन नहीं मनता पर वचन कीते हुए सी शेख अहमद शाह सरहंदी नाल वो पूरे करने सन। सो गुरु प्यार वालिओ उस वेले सतगुरां नूं जदों कचहरी विच बुलाया गया तो पातशाह दे अगे कुछ वचन रखे गए। आख्या कि तुसीं साडे बागी पुत्र नूं सो बगावत वास्ते भड़काया है 1 लाख रुपया दिता इस करके तुहानूं 2 लाख रुपया जुर्माना किया जाता है। पातशाह कहन लगे 2 लाख असीं ते 2 रुपये भी नहीं देने क्योंकि ये संगत की माया है ये संगत ते लगती है ये 2 रुपये भी नहीं मिलने। ते कहंदे ने काजी ते मुलाने कोल सन वो कहन लगे इन्हां ने ग्रंथ लिखिया है ये उस ग्रंथ दे विच ये मुहम्मद साहब की तारीफ के 4 शब्द लिख देन ते इन्हां दा जिहड़ा ये जुर्माना माफ किया जाए। सो सतगुरां ने जदों ये वचन किया है पातशाह कहन लगे साडे वास्ते गल नहीं ये गुरबाणी जिहड़ी असीं नहीं ये तां गुरबाणी जिहड़ी ढुलकी बाणी आई तिन सगली जिंद मिटाई ये मालक वल्लों आई है हूँ आपों बोलना जानदा मैं कहिया सब हुक्माओ जी मैं ते बोलना नहीं जानदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਦ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ आप वो कार्य नहीं करते अपने गुंडियां तो करवा लेंदे ने वो पासे रह जांदे भी असीं तां कुछ कीता ही नहीं। इसे तरह ही उन्हें सियासत खेडी सी आप सिंध नूं चला गया ते सतगुरां नूं चंदू दे हवाले कर दिता ते मुर्तजा खान दे हवाले कर दिता कि तुसीं ये सारा कुछ पुछ लओ। हुण चंदू ते मुर्तजा खान उस वेले सतगुरां नूं नाल लै करके चंदू दी हवेली विच पहुंचे। 5 सिख नाल ने 5 ब्रह्म ज्ञानी सिख भाई विधि चंद जी नाल इसे तरह भाई लंगाहा जी भाई पैड़ा जी भाई जेठा जी भाई प्राणा जी 5 सिख नाल ने। गुरु प्यार वालिओ 5 सिखां नूं जोड़ी विच कैद कर दिता है सतगुरां नूं अगे लै करके गया है। फिर सतगुरां दे अगे सवाल रखे ने
ਅਤੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ जुर्माना भरो। महाराज जी कदे भी नहीं होवेगा, ये संगत का पैसा सरकारी झगड़ियां विच नहीं जावेगा। आख्या मैं तुहाडा जुर्माना भी मुआफ करा देवांगा जे तुसीं अपने ग्रंथ विच मुहम्मद साहब दी तारीफ लिख दिओ। महाराज कहंदे ये भी नहीं हो सकदा। फिर चंदू हुण अपनी किहड़ी कढदा सी, कहंदा मैं सब कुछ माफ करवा दियां जे तुसीं मेरी लड़की का रिश्ता मंजूर कर लो। पातशाह कहन लगे ये भी फैसला साडा नहींगा, ना ही असीं तेरी लड़की का रिश्ता मोड़िया है, ये संगत का फैसला है, ये फैसला भी असीं बदल नहीं सकते। चंदू कहन लगा मैं सब कुछ मनवावांगा, नहीं तो फिर तुसीं मरन वास्ते तैयार हो जाओ। महाराज कहंदे असीं आए शहादत देण वास्ते, जिहड़ी तूं चौथी गल कहना वो मनण वास्ते तैयार हां। उस वेले सतगुरां नूं तसीहे देने प्रारंभ होए ने। गुरु प्यार वालिओ, पहला सतगुरु पातशाह जी देग विच उबालिया गया ते महाराज ने देग दे विच उबाली खांदियां भी शब्द उचारे ने से मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना, उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीत तुहारो कियो। सतगुरु पातशाह जी तसीहे दिते गए ने। फिर वो समा आया जदों सतगुरु जी ना मन्ने, रोज दी रोज तसीहे बदल के दिते जा रहे सन। आखिरकार गुरु प्यार वालिओ एक लोथ पाई गई ते ज्ञानी मान सिंह जी ਝੌਰ लिखते हैं कि उस लोह के थले 12.5 मन पक्कियां लकड़ां दा बालन बालिया गया। जदों वो लोह बिल्कुल तप करके सो गुरु प्यार वालिओ लाल सुर्ख हो गई ते सतगुरां नूं लिआंदा गया है। सतगुरु पातशाह चल करके आए। एक विद्वान लिखता है कि चंदू चंद्रा चंद चढ़ाउण लगा, कहन लगा कि लोह तपाओ छेती, सूरज ला के ते पी के रेत उठदी, अर्जन गुरु दे सीस विच पाओ छेती। सतगुर आए ते आके कहन लगे लोह तपाउण दा तुसां नूं ढंग कोई नहीं, जेड़ा रंग अज शहीदी मंगदी है इस लोक ते लोह ते जाप दा रंग कोई नहीं। पातशाह जी चौंकड़ा मार करके बैठ गए ने ਅਤੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭੜਪੂੰਜੇ ਨੇ ਰੇਤਾ ਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਭੜਪੂੰਜਾ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। पातशाह ने एक गीत गाउणा कीते ने। उस दिन साईं मियां मीर सतगुरां दे कोल चल करके आया, पातशाह दे दर्शन कीते ते धाहा मार करके रोक गया है। एक विद्वान लिखता है चारों तरफ अग बरसे, सेक सी तन साड़दा, छाले छाले जुस्सा हो गया सच्ची सरकार दा। साईं मियां मीर डिठा हाल अजब यार दा, हो व्याकुल रोपिया चीखे ते धाही मारदा, चीका मारदा धाहा मारदा। सच्चे बादशाह तुसी दुनिया दे दुख कटन वाले आप दुख झल रहे हो, तुसी दुनिया नूं खारन वाले आप तपदे पए हो। ते मेरे बादशाह कहन लगे ने तब कहा सतगुरु साईं मियां मीर छोड़ो प्रीति जाम से, क्या हुआ तन तप रहा है, हम शांत हैं हर नाम से। की होया जे साडा शरीर तपदा पिया है, साडे अंदर नूं वेख असीं नाम दी बरकत नाल ठंडे ठार पए हुए हां। सतगुरु पातशाह नूं तवी ते बिठाया गया, शरीर छाले छाले हो गया है। गुरु प्यार वाले सारे शरीर ते फलूहे पै गए ने। हुण इत्थे एक घटना कह के मैं समाप्ति कर लगा हां। गुरु प्यार वाले चंदू दी एक नूं, चंदू दी नूं जिहड़ी एक सिख दी बच्ची सी ते ਉਹਨੇ भी उस दिन तो अन्न जल त्याग दिता सी जिस दिन तो पातशाह ने जल पानी त्यागया सी। क्योंकि चंदू ने जदों कैद कीता सी सिपाहियां नूं आख्या सी कि जे ये रोटी मंगण ते 1 लाख रुपया लैके देनी, जे पानी मंगण ते लाख रुपया लैके देनी। मारे कहंदे तू की पापीआ कहंदा है असीं तेरे घर दा अन्न पानी छकना नहीं, दाना भी मूंह नहीं पावांगे। हुण चंदू दी नूंह ने भी उस दिन तो दाना पानी त्यागया सी। हुण पता लगा है कि वो सिपाहियां नूं अपने गहने दे करके सतगुरां दे कोल आए। थोड़ा जिहा दुध ते पानी उसने घोलिया विच मिठा घोलिया, सतगुरां दे चरनां विच लिया रखिया। आख्या पातशाह मैं किहो जी निभागी हां, जे तुसीं मैनूं एक सिख दे घर जन्म दिता सी ते मेरा सहुरा परिवार भी किते सिੱਖੀ वाला बख्श दिंदे। अज आ दिन ना देखने पैंदे जिथे सतगुरु जी तुहाडा आदर मान होना चाहिए सी, अज उस घर विच तुहानूं तसीहे दिते जा रहे हैं।
पातशाह कई दिन हो गए तुसीं जल पानी नहीं छकिया, प्रशादा पानी नहीं छकिया, आ मैं जल पानी लैके आई हाँ, मैनू चंदी दी नूह समझ के ना मोड़ियो, मैनू एक सिख दी धी समझ करके छक लो। पातशाह कहने लगे पुत्री तेरी सेवा प्रवान है, पर असी ये जल पानी छकना नहीं, असी वचन कीता होया है, अज नहीं छकना पर तेरे नाल वचन करने हैं, जेड़ा तू अज ये दुध ते पानी ते मिठा घोल के लियाई है, ये आने वाले समय में रंग लियावेगा, जिस साडा शहीदी दिहाड़ा होवेगा, मेरिया संगतां छबीला लाउणगियां ते जल पानी छकिया करनगे। ध्यान देना गुरु प्यारे वालो, अज कई विद्वान इहदा भी खंडन करते हैं, पर समझो सचेत होयो, ये साडा सिद्धांत है, ये ना समझो कि चंदू दी नूह सी, नहीं वो एक सिख दी बत्ती भी सी। ध्यान देना गुरु प्यारे वालो, अज ओदी बदौलत ये छबीलां लगदियां पईयां, उहने जल पानी छकाया सी, महाराज ने वचन कीता सी, रो रो के धाम मार के कहन लगी महाराज किन्ने क दुख होर चलने हैं, हुण नहीं मेरे तो वेख्या जांदा ते ना ही हुण मैं तुहाडे तो बाद इस घर विच जिउंदी रहना, मैं नहीं जल पानी छकना। महाराज मैनू यकीन है कि तुसीं मेरी बेनती नहीं मोड़ोगे, मैनू भी अपने नाल लै चलियो। पातशाह कहंदे अज आखिरी रात है, कल नूं असीं भाणा वरता देना, कल दा सूरज नहीं चढ़ना, असीं भाणा वरता देना है ते पुत्री तेरी भावना थाएं पवेगी, जदों असीं सचखंड जावांगे तू भी नाल शरीर त्यागेगी, तू भी साडे नाल जावां। सो गुरु प्यार वालियो अगला दिन होया, चंदू ने फिर ओही गल्लां दोहराईयां, पातशाह ने आख्या कि असीं ते जो परण कीता उहदे ते पैरा देवांगे। सो गुरु प्यार वालियो चंदू ने यह भी यतन किया कि गां दे मास के चमड़े में विन करके इन्हां को फिर रख दईए, इन्हां दी मौत हो जाए। उदों ढंग तरीके होंदे सी वक्रे वक्रे मारन दे। ते गुरु प्यार वालियो सतगुरु पातशाह नूं आखिरी इच्छा पुछदा है, महाराज ने भाना वरताउणा है, महाराज कहन लगे कि असीं इशनान करना है। चंदू बड़ा खुश है भी इन्हां दा शरीर सड़िया होया, पानी नाल होर दुख होएगा, होर दुख लगेगा ते मन जाणगे। हुण अमृत वेले इशनान करन वास्ते चले पातशाह, सिखां ने मोढियां ते चुक्या, शरीर निढाल है, छाले छाले होया, पैरां दी तलियां सड़ियां होईयां ने। भाई जेठा जी भाई प्राणा जी मोढियां ते चुक करके रावी दरिया विच लैके जांदे ने। मेरे पातशाह इशनान करदे ने, जपजी साहिब दा पूर्ण संपूर्ण पाठ करदे ने। जिनी नाम ध्याया गए सकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। इन्ने वचन कह करके पातशाह जी सदा वास्ते ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम, ये पंज भूतक शरीर त्याग दिंदे ने अते सिखां नूं हुकम करदे ने। बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे ने, बाबा बुढ़ा जी भी आ गए सन, कहते हैं कि साडे पुत्र नूं कहना है कि हुण अकाल तख्त साहिब दी रचना करनी, तख्त रचना है ते मीरी पीरी दी दो तलवारां करनियां ने, फौजां रखनियां ने, हुण इन्हां वैरियां दा नाश तलवार नाल करना है। मेरे पातशाह जी इउं शहादत दा जाम जेठ सुदी चौथ 1663 दे विच पातशाह जी अज दे दिन सदा वास्ते ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम शहीदी का जाम पी जाते हैं। ते गुरु प्यार वाले एक विद्वान लिखता है कि सतगुरु पातशाह महाराज जी की उसे तवी विचों दो तलवारां पैदा हुईयां ने जो मीर ते पीर दियां ने। पातशाह जी दे छाले छाले दे एक फुल विचों गुलजार पैदा हो गई, सुखमनी साहिब विचों चंडी की वार पैदा हो गई, देग दे उबल दे पानियों तूफान पैदा हो गया, सुनिया तवी दे लोहे विचों तलवार पैदा। ऐसी महान शहादत दी धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने, जिन्हां बारे घट कहंदे ने, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जिन्हां ने गुरु अर्जन साहिब नूं जपिया वो जम्मण मरण दे गेड़ विच नहीं आए। सारे गज करके आखो धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु दी किरपा करन। असीं भी इसे तरह धर्म विच अटल होइए, भावें सिर जांदा ते जावे पर सिੱਖੀ सिद्ध कदे भी साडा डोले ना। यही सतगुरां दी शहादत विचों सानूं सिद्धांत प्राप्त हुंदा है कि असीं भी सिੱਖੀ ते प्रतੱਖ होइए, केवल माया दे पिछे ना दौड़ीए। माया भी कमाओ पर नाल सिੱਖੀ स्वरूप नाल बाणी सिमरन दे नाल जुड़ो, फिर साडी माया कमाई भी सफली है ते नाल अपना जिहड़ा परलोक भी सफल जावेगा। सतगुरु दी किरपा करन, सानूं भी ऐसी दृढ़ता बख्शण। ते समूहियां संगतां दा प्रबंधकां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। समा थोड़ा जिहा उपर लगा, इस गल की मैं खिमा मंगदा कि कुछ प्रसंग ही ऐसा सी पूरा करना सी, इस करके इस गल की भी खिमा मंगदा। समूहियां संगतां तो ते कोटान कोट शुक्रवार धन गुरु
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।